हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजिंग द सेगमेंटेशन प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। तो सेगमेंटेशन प्रोसेस शुरू होती है जब हम डेटा को इकट्ठा करना शुरू करते हैं जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स का होता है। ये डेटा हम सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू या फिर सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये डेटा फॉर्म करता है एक बेसिस ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ डिस्टिंक्ट मार्केट सेगमेंट्स को। सेकंड आता है डिफाइनिंग सेगमेंटेशन क्राइटेरिया। तो जब एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम एस्टेब्लिश करते हैं क्राइटेरिया सेगमेंटेशन के लिए। इसमें हम सेलेक्ट करते हैं डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल फैक्टर जो कि हर एक सेगमेंट को डिफाइन करता है। थर्ड आता है एनालाइजिंग सेगमेंट। तो जब हम डिफाइन कर देते हैं सेगमेंट को तो बिजनेस को एनालाइज करने चाहिए अपना पोटेंशियल, जो कि इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सेगमेंट का साइज, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि बताता है कि ये सेगमेंट टारगेट करने के लिए सही है या फिर नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है सेलेक्टिंग टारगेट सेगमेंट। तो जब हम एनालिसिस कर लेते हैं फिर बिजनेस चूज़ करता है सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट टारगेट करने के लिए। ये डिसीजन लिया जाता है कि अलाइनमेंट रहे कंपनी के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज़ का ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ। फिफ्थ आता है पोजीशनिंग फॉर ईच सेगमेंट। तो जब एक बार टारगेट सेगमेंट आइडेंटिफाई हो जाता है तो बिजनेस डेवलप करता है पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी जो कि हर सेगमेंट के अनुसार होती है और इंश्योर करता है कि ब्रांड का मैसेज रेजोनेट करे उसकी स्पेसिफिक नीड्स के और डिज़ायर के साथ। सिक्स्थ आता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। तो सेगमेंटेशन प्रोसेस एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें कि रेगुलर इवैल्यूएशन की और एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है और ये एडजस्टमेंट हम चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अनुसार करते हैं, कस्टमर के बिहेवियर के अनुसार करते हैं या फिर कंपेटिटर एक्शन के अनुसार करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेशन विद अदर स्ट्रेटजीज़। तो इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन जब इंटीग्रेट कर लिया जाता है तब उसके साथ दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ जैसे कि प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, इन सब को भी इंटीग्रेट किया जाता है ताकि इंश्योर कर सकें कि हम एक कोहेरेंट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम रीच कर पाएँ और सेटिस्फाई कर पाएँ अपने टारगेट सेगमेंट को।